नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत कंपटीशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी। पिछली क्लासों में हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप क्लास में एंड तक बने रहेगा। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आपने प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास में हम आपके यूरोप के महाद्वीप के देशों के बारे में, पर्वत, झीलों, नदियों, सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 46 देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपके 6ठे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 6th नंबर पर ये आता है। और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से ये आपके 3रे नंबर पर आता है। दूसरी बात करें आपके क्षेत्रफल में, यहाँ पर जो सबसे बड़ा देश है इस महाद्वीप में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? रूस और यूक्रेन है। और जनसंख्या में जो बड़े देश हैं वो है रूस और जर्मनी। देखिए, मैप से समझते हैं इसको। ये आपके इसका मैप है यूरोप महाद्वीप का। किसका है? यूरोप महाद्वीप का। जिसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर देखिए, ये जो रेड में दे रखा है पिंक कलर में आपको इस मैप में देखिए, ये रहा। कौन सा है ये? रूस। दूसरा ये आपके यूक्रेन। तो ये जो हैं दोनों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं यहाँ पर। दूसरा देखिए कि आपके इसमें अगर जनसंख्या की दृष्टि की बात की जाए, किसकी? जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से आपके रूस और जर्मनी। रूस तो आपके ये हो गया, और दूसरा है आपके जर्मनी ये रहा। यहाँ पर देख रहे होंगे आप। यहाँ पर देखिए, देशों की बात की जाए तो ये हो गया रूस, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, पोलैंड, ये आपके स्लोवाकिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये पुर्तगाल, और इधर अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है आपके, ये तुर्की, बुल्गारिया। इसके मोस्ट जो मेन देश हैं, कंट्री, इनका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए आगे कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? इसका रूस हो गया और जर्मनी हो गई। ये आपने देख लिया। सबसे छोटा देश की बात की जाए तो ये वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है, और ये इटली की राजधानी रोम में ये अलग से देश स्थित है, जिसकी जनसंख्या केवल कितनी है? 840, और क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ देखिए, अगर इसकी बात की जाए यूरोप के, तो यूरोप के उत्तर में है, किसमें? नॉर्थ, आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और इसके साउथ में, दक्षिण में भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। पूरब में है आपके एशिया महाद्वीप, और पश्चिम में है आपके अटलांटिक महासागर। ये आपको ध्यान रख। यूरोप को एशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? देखिए, जो तीन ओर से, किधर से? तीन ओर से अगर जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये जो यूरोप है वो क्या है? तीन ओर से आपके पानी से घिरा हुआ है, और दूसरी एक साइड से सीमा लगती है इसकी रूस, उससे, एशिया से, तो इसलिए इसको एशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर वेल्स और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों देशों को मिला करके, वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला करके ये बनता है आपके ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में ये तीनों देश शामिल होते हैं। यूनाइटेड किंगडम में आपके केवल 2 देश हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, और इसके बाद में इसमें उत्तरी आयरलैंड और जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है आपके यूनाइटेड किंगडम। देखिए मैप में समझते हैं इसको। यहाँ पर ये यूनाइटेड किंगडम, और इसमें ये आपके उत्तरी, कौन सा है? उत्तरी है, उत्तरी आयरलैंड। ये उत्तरी आयरलैंड और जोड़ दिया गया यूनाइटेड किंगडम में, ग्रेट ब्रिटेन में, तो ये बन गया यूनाइटेड किंगडम। ये पूरा पीला पीला ये आपके यहाँ पर
यूनाइटेड किंगडम बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, इस मैप से समझने की कोशिश कीजिए। इस मैप को आप समझोगे तो ये देखिए, ये इंग्लैंड हो गया, ये पूरा ब्लू वाला समझ में आ रहा होगा, देख पा रहे हो तो आप, क्या हो गया इंग्लैंड। इसमें आपके ये वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला करके इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, तो इन तीनों से बन गया, कौन सा बन गया, ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद में इस ग्रेट ब्रिटेन में अगर यहाँ से ये देखिए उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ दिया जाए, ये रहा, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। सॉरी, यहाँ पर इसको मैं जोड़ेंगे ग्रेट ब्रिटेन में, तो ये क्या बनेगा, यूनाइटेड किंगडम बनेगा। ये तो हो गया आपके ग्रेट ब्रिटेन, और इसमें जोड़ेंगे उत्तरी आयरलैंड को, तो ये क्या बनेगा, उत्तरी आयरलैंड को जोड़ने के बाद में ये बन जाएगा आपके नेक्स्ट। इस मैप को भी आप देख सकते हैं, इसमें आपके एंडोरा, मोनाको, सेंट मैरन, वेटिकन, ये आपके दिए हुए हैं। ये देखिए रूस, रसिया, कजाकिस्तान और जो अज़रबैजान, ये सब किससे लगते हैं, आपके एशिया से लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूरोप के पर्वत। यूरोप के पर्वतों के बारे में पढ़ें तो इसमें सबसे पहला है आपके एल्पस पर्वत। इसकी लंबाई है आपके 1200 किलोमीटर। कितनी है, 1200 किलोमीटर। यूरोप का सबसे लंबा पर्वत है ये। कौन सा है, सबसे लंबा पर्वत है यूरोप का एल्पस पर्वत। इसकी हाईएस्ट सबसे ऊंची पीक है माउंट ब्लैंक, जो कि फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर है, फ्रांस में। दूसरा है आपके यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है, यूराल पर्वत जो है यूरोप व एशिया की सीमा पर स्थित है। इसमें देर नहीं रखा, मैं नेक्स्ट मैप आएगा तो आपको बताएंगे। काकेकस पर्वत, ये आपके हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट अल्ब्रस, जो कि जॉर्जिया में। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्ब्रस। पिनेरिज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। कहाँ पर है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है पिनेरिज। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये जर्मनी में स्थित है। और डैन्यूब नदी जो है ये यहाँ से निकलती है। देखिए, नदियों के बारे में बात की जाए तो यूरोप की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनको पढ़ लेते हैं। यूरोपियन रिवर, डैन्यूब नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इसके बारे में देखिए, इसका उद्गम स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है, इसका अंत कहाँ पर होता है, काला सागर में ये जाके मिलती है। विश्व के सर्वाधिक देशों में ये बहती है। कितने देशों में बहती है, टोटल 10 देशों में ये आपके बहती है। इसके किनारे पर बसे जो शहर हैं उनको देखिए, जैसे आपके ऑस्ट्रिया है, ये डैन्यूब नदी किनारे पर है। वियना, स्लोवाकिया, बास्तिलावा, हंगरी, बुडापेस्ट, सर्बिया, बेलग्रेड, रोमानिया, बुखारेस्ट, ये सभी जो हैं ये आपके कहाँ पर बसे हुए हैं, ये आपके डैन्यूब नदी के किनारे पर बसे हुए देश हैं। और ये 10 देशों में होके गुजरती, 10 देशों में से बहती है, सबसे अधिक देशों में। नेक्स्ट है आपके निप्पर नदी। ये आपके यूरोप की राजधानी कीव जो है ये इस नदी के किनारे पर स्थित है, या यहाँ से ये गुजरती है। इस तरीक़े से आप उसको बोल सकते हो। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और नेक्स्ट है आपके यूराल नदी, यूरोप व एशिया की सीमा पर ये स्थित है। यूराल नदी, ये आपके यूराल पर्वत भी यूरोप व एशिया की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है आपके यूरोप की झीलें और ये आपके नदियाँ। पो नदी, जो कि इटली की गंगा जैसे कहा जाता है। टाइबर नदी, इटली की राजधानी है रोम, ये आपके इसके किनारे पर स्थित है। टंगस नदी, थेम्स नदी, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। सीन नदी, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है ये सीन नदी किनारे पर स्थित है। राइन नदी भ्रंश घाटी में स्थित है, बहती है और ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। कोयला नदी भी इसको बोला जाता है। एरफर्ट नदी, ये राइन की सहायक नदी है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर जो है ये इसके किनारे पर स्थित है। थेम्स नदी जो है इटली की गंगा इसको कहा जाता है और ये लंदन की किनारे, लंदन शहर जो है इसके किनारे पर बसा हुआ शहर है, स्थित है। बिस्चुरा नदी, ये आपके पोलैंड की राजधानी बासरा जो है वो इसके किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए,
झीलें जो हैं ये आपके जिसमें है फिनलैंड, ये झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड को। यहाँ पर है प्रमुख झील लादोगा झील जो कि रूस में है, और यूरोप की सबसे बड़ी झील भी लादोगा झील है। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख जल संधि जिसमें आपके आती है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी से कहा जाता है, और इसमें भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? तो इसकी आप इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, भू आ और जी, भूआ जी, मतलब भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और जिब्राल्टर जल संधि। इस प्रकार आप इसको जोड़ सकते हैं। कीर्च जल संधि एजोब सागर और काला सागर को जोड़ती है। ये डोवर जल संधि ये आपके इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन कई बार आपके जिब्राल्टर संधि का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को ये जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, कील नहर। फ्लोरिडा जल संधि जो है मैक्सिको खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आपके नेक्स्ट है मेलगाम जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। तो ये थी आपके यूरोप महाद्वीप के बारे में जानकारी। साथ ही क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और साथ ही क्लास को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए।